ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पासिंग पैरामीटर्स टू द मेथड्स इन थ्री डिफरेंट वेज, दैट इज बाय वैल्यू, बाय रेफरेंस और बाय आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इन मेथड टॉपिक इज दैट इज मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड रिकर्सिव मेथड। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग इज नथिंग बट अ सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, सेम मेथड नेम रहेगा विद डिफरेंट पैरामीटर्स, जब हम लोग कॉल करेंगे तो वो एक के ऊपर एक मेथड ओवरलोड होते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? टू और मोर मेथड्स हैविंग द सेम नेम, नेम सेम रहेगा। ठीक है, टू और मोर मेथड्स हैविंग सेम नेम बट पैरामीटर्स डिफरेंट रहेंगे। जैसे एक मेथड में एक पैरामीटर रहेगा, दूसरे मेथड में दो रह सकते हैं, तीसरे में तीन रह सकते हैं, लेकिन मेथड का नेम सेम रहेगा और वो मेथड ओवरलोड होते हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग इन सी शार्प कैन बी परफॉर्म बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम लोग चेंज करके वो मेथड को वन बाय वन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यू हैव अ फंक्शन दैट प्रिंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। एक फंक्शन बनाया मैंने जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर प्रिंट कर रहा है। देन अवर ओवरलोडेड मेथड विल हैव द सेम नेम विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। मतलब एक मेथड बनाया हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट। फर्स्ट मेरा मेथड है पब्लिक टाइप का, स्टैटिक दिया हम लोगों ने, इंटीजर टाइप का, रिटर्न क्या करें? इंटीजर वैल्यू। मल डिस्प्लेज में मेथड नेम, क्योंकि मुझे मल्टीप्लीकेशन डिस्प्ले करना है, तो फर्स्ट मेथड में मैंने दो आर्गुमेंट दे दिए, इंट वन इंट टू, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा और ये करली ब्रेसेस में मेथड बॉडी रहेगी। सेकेंड सेम मेथड नेम है मल डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट है, वन टू थ्री, मतलब यहाँ पे थ्री नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड जो मेथड है मल डिस्प्ले, सेम मेथड नेम है बट यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है? फोर आर्ग्यूमेंट है। कितने आर्ग्यूमेंट्स है? फोर आर्ग्यूमेंट, मतलब यहाँ पे फोर नंबर्स का क्या हो रहा है? मेथड, फोर नंबर्स का यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। क्लियर? तो सेम मेथड नेम है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। पहले मेथड में दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दो आर्ग्यूमेंट है। दूसरे मेथड में तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दैट मीन्स तीन आर्ग्यूमेंट है। और तीसरे मेथड में चार नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दैट इज चार आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कैसे वर्क करता है प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, क्लास हम लोगों ने डेमो नाम की क्लास बनाई है। यहाँ पे डेमो नाम की क्लास बनाई है। पहला मेथड यहाँ पे उस क्लास के अंदर पहला मेथड डिक्लेयर किया हमने मल डिस्प्ले, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे हमें रिटर्न क्या कर रहा है? वन इंटू टू, मतलब वन में जो नंबर पास होगा, ये नंबर्स कहाँ से पास होते हैं? मेन से जब मेथड कॉल होता है। सपोज मैंने यहाँ पे दिया टेन, टेन और ट्वेंटी। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? टेन इंटू ट्वेंटी क्या रिटर्न करेगा? टेन इंटू ट्वेंटी, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? 200 वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सेकेंड मेथड में मैंने क्या दिया? तीन आर्ग्यूमेंट लिए, वन टू थ्री। तो इसमें सपोज मैंने वैल्यू पास की टू टू टू, तो क्या मुझे रिटर्न करेगा? वन टू थ्री में टू इंटू टू दैट इज एट, मुझे यहाँ पे रिटर्न करेगा। जो भी वैल्यू पास होगी मेन से उसका मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? एट। पहले वैल्यू क्या थी सेम मेथड की? 200। ये ओवरराइट होके अब कितनी हो गई? एट हो गई। ठीक है, ओवरलोड होके अब कौन सी वैल्यू लोड हुई? एट। उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे दिया है टू। ठीक है, यहाँ मैंने दिया है थ्री। जो भी वैल्यू यूजर पास करेगा, सपोज वहां से पास हो रही है वैल्यू टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा 24, तो यहाँ पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 24। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेम मेथड नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है मुझे? फर्स्ट इसमें दो आर्ग्यूमेंट है तो दो आर्ग्यूमेंट का मल्टीप्लीकेशन रिटर्न कर रहा है, सेकेंड में थ्री का, थर्ड में फोर्थ का। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे ये मेथड को हम लोग कॉल करते हैं? ये हम लोगों ने एक क्लास डेमो बने, उसमें तीन मेथड बनना है विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। और अब हम क्या करेंगे? इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन मेथड्स को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मेन मेथड के अंदर कंसोल डॉट, सबसे पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट करा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, क्या मैसेज प्रिंट करा है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। और कौन सा मेथड कॉल किया मैंने? यहाँ पे डेमो डॉट मल्ट डिस्प्ले 10 into 15। यहाँ पे क्या किया मैंने? ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी है, यहाँ पे हमने मेथड किस टाइप का बनाया है? स्टैटिक टाइप का।
अगर आप देखोगे तो स्टैटिक टाइप का मेथड है। जब हम लोग स्टैटिक टाइप का मेथड बनाते हैं तो इस मेथड को हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं विथ इट्स क्लास नेम। यहाँ पे मेथड देखो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है क्या, नहीं, इसके क्लास के नेम के थ्रू। तो हमें कैसे कॉल करना है, डेमो डॉट मल डिस्प्ले 10x15। तो ये 10x15 मतलब 2 आर्ग्यूमेंट वाला मेथड कॉल हुआ। तो यहाँ पे 10 इंटू कौन सी वैल्यू दी है मैंने, 15। ठीक है, तो 10x15 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 150। ठीक है, ये वाला ये नहीं, हम लोग 20 की जगह यहाँ पे 15 लेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 150। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो मेथड कॉल होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैंने अगेन दिया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर डेमो इंटू, यहाँ पे 3 वैल्यूज पास किए, 8, 13 और 20। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 8, और यहाँ आएगा 13, और यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये वाला मेथड कॉल होगा 3 आर्ग्यूमेंट वाला। ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू रहेगा क्या रहता है इसका, 2080। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2080 एज अ आउटपुट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितने आर्ग्यूमेंट दिए हमने, 3, 7, 10, 7। ठीक है, 3, 7, 10, 7। तो नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, 3, 7, और यहाँ आ जाएगा 10, 7। ठीक है, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 1470। तो यहाँ मिलेगा 1470। तो एक के बाद एक मेथड की वैल्यू क्या हो गई, ओवरलोड हो गई। मेथड का नेम तो सेम था, लेकिन 3 बार मैंने अलग अलग आर्ग्यूमेंट से कॉल किया। तो पहली बार 2 आर्ग्यूमेंट वाला पास हुई तो 150 वैल्यू आई सेम मेथड की। नेक्स्ट टाइम सेकंड मेथड कॉल किया विद 3 वैल्यूज तो 2080 वैल्यू आई। नेक्स्ट टाइम विद 4 वैल्यूज कॉल किया तो 1470। तो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग इज नथिंग बट अ सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, और पैरामीटर्स की वैल्यू हम कहाँ से पास करते हैं, मेन से। और अगर आपने स्टैटिक टाइप का मेथड बनाया है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने, अगर किसी क्लास के अंदर आपने स्टैटिक टाइप का मेथड बनाया तो उस मेथड को आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की नीड नहीं होती है, आप डायरेक्टली क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डेमो डॉट क्लास के नेम के थ्रू इसको कॉल किया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेथड ओवरराइडिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग इज नथिंग बट अ सेम मेथड नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, और सेम क्लास में हम लोग वो तीनों मेथड्स को डिक्लेयर कर रहे हैं और हम लोग वन बाय वन उसको कॉल करते हैं। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग इज नथिंग बट अ सेम मेथड नेम भी सेम होता है, आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पे सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस यूज करके जो मेन क्लास रहती है, एक क्लास में जो मेथड बना है उसको हम लोग उसकी डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल में आप देख सकते हो, ईट नाम से मेथड बना है जिसमें मैसेज प्रिंट हो रहा है ईटिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये डॉग नाम की क्लास, सॉरी एनिमल नाम की क्लास थी ऑलरेडी। उसके बाद हम लोगों ने इनहेरिटेंस यूज किया, इनहेरिटेंस यूज करके न्यू क्लास बनाई डॉग और उसको इनहेरिट किया एनिमल से। तो सेम इस एनिमल क्लास के जो भी मेथड है वो सेम मेथड यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे उसको ओवरराइड किया, ईट मेथड को ओवरराइड कैसे किया, उसके डेफिनेशन में मैंने न्यू मैसेज प्रिंट कराया ईटिंग ब्रेड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सेम मेथड नेम है विथ सेम आर्ग्यूमेंट है, बट हम लोग उसको ओवरराइड कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के मेथड को डिराइव क्लास के मेथड में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन में पहले यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा था, ईटिंग, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ईटिंग ब्रेड। ठीक है, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनेगा, डिराइव क्लास का, और मेथड भी कौन सा कॉल होगा, जो ओवरराइड हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 कीवर्ड यूज होते हैं, जो मेथड को मुझे ओवरराइड करना है उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ यूज करते हैं, और जिसको मतलब जहाँ पे ओवरराइड करना है वहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड यूज होगा, और इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि रन टाइम पे हमने चाइल्ड क्लास के मेथड को डिराइव क्लास में उसको रीडिफाइन किया, एक न्यू डेफिनेशन दी, सेम मेथड को हमने न्यू डेफिनेशन दी। ठीक है, तो यहाँ पे if derived class defines same method, आप डेफिनेशन देखो, if derived class
मेन, देखो डिराइव इनहेरिटेंस में जो मेन क्लास रहती है उसको बोलते हैं मेन क्लास, और उससे जो क्लास इनहेरिट होती है उसको बोलते हैं डिराइव क्लास। तो यहाँ पे मेन क्लास कौन सी थी, एनिमल हमारे एग्जाम्पल में, और उससे डिराइव क्लास कौन सी हुई, चाइल्ड क्लास डिराइव्ड हुई। ठीक है, मेन क्लास यहाँ पे कौन सी थी, एनिमल, ये मेन क्लास थी मेरी। उसके बाद इनहेरिटेंस से मैंने उससे क्लास कौन सी डिराइव की, डॉग नाम से यहाँ पे क्लास डिराइव की। इनहेरिटेंस कैसे हम करते थे, कोलन लिखते हैं और जो आपकी मेन क्लास थी उसका नाम लिखते हैं। तो ये डॉग क्या है, मेरी डिराइव क्लास है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलता है इसका, डिराइव क्लास डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ डिराइव क्लास डिफाइंस सेम मेथड एज डिफाइंड इन इट्स बेस क्लास, जो बेस क्लास में सेम मेथड है वो डिराइव क्लास में भी डिफाइन हो रहा है, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग इन सी शार्प। इट इज ऑल्सो यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम, हम लोग रन टाइम पे यहाँ पे चेंजेस करें, मतलब एक ही मेथड के हम लोग मेनी फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, एक ही मेथड है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स व्हाट, मेनी फॉर्म्स। ठीक है, इट इनेबल्स you to provide specific implementation of method which is already provided by base class। यहाँ पे एक मेथड ऑलरेडी प्रोवाइडेड था ईट नाम से बेस क्लास में, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया डिराइव क्लास में, एक न्यू डेफिनेशन दी। ठीक है, इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे दो कीवर्ड यूज होते हैं, जो मेथड को आपको ओवरराइड करना है, जो बेस क्लास में मेथड है उसको वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं, और जिसको ओवरराइड करना है उसको हम लोग ओवरराइड कीवर्ड के साथ डिराइव क्लास में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन मेथड विदाउट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, वो मेथड होते हैं जिसका कोई बॉडी नहीं होता है, मतलब सिर्फ मेथड डिक्लेयर करते हैं, उसको डेफिनेशन नहीं देते हैं, और उसको डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन हम कहाँ देते हैं, डिराइव क्लास में, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। व्हेन डिराइव क्लास इनहेरिट्स द एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट मस्ट ओवरराइड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, दिस रिक्वायरमेंट इज इम्पोज्ड एट कंपाइल टाइम एंड ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी इसको बोल सकते हो, या फिर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, जिस मेथड का बॉडी नहीं होता है, सिर्फ हम लोग उसको बेस क्लास में डिराइव कर देते हैं, और उसको हम लोग डिफाइन कहाँ कर रहे हैं, उसके चाइल्ड क्लास में। ठीक है, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और उसको हम लोग डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग इज, क्लास बनाई हम लोगों ने एनिमल, उसमें एक मेथड डिक्लेयर किया ईट, उसके बाद हम लोगों ने एनिमल से एक न्यू क्लास डिराइव की डॉग, सॉरी, इनहेरिटेंस कैसे लिखते हैं यहाँ पे, पब्लिक क्लास, न्यू क्लास जो मुझे इनहेरिट करनी है, कोलन जो हमारी ऑलरेडी क्लास अवेलेबल थी, उसमें मैंने क्या किया, जो ये ऑलरेडी मेथड अवेलेबल था ईट, ठीक है, बेस क्लास में, उसको ओवरराइड किया यूजिंग ओवरराइड कीवर्ड, और उसमें न्यू डेफिनेशन दे दी ईटिंग ब्रेड। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे, जो क्लास ओवरराइड हुई, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, डॉग क्लास का डी नाम से, और ईट मेथड को कॉल किया, तो क्या आउटपुट मिला मुझे, ईटिंग ब्रेड। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। तो आपको मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, एंड वन बाय वन मेथड हम लोग ओवरलोड करते हैं सेम क्लास में। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर, बट इट इज ओवर इम्प्लीमेंटेड इन इट्स चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास। ठीक है, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, और इसको हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। और यहाँ पे दो कीवर्ड यूज होते हैं, वर्चुअल एंड ओवरराइड। वर्चुअल कीवर्ड इज यूज टू दैट मेथड विच इज गोइंग टू बी ओवरराइड इन चाइल्ड क्लास। ठीक है, और ओवरराइड मेथड हम लोग कब डिक्लेयर करते हैं, जिस मेथड को मुझे ओवरराइड करना है। ठीक है, so this is nothing but a method overloading and method overriding। अब मुझे क्या करना है, कोई वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास करनी है। ठीक है, तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोग PARAM ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, टू पास वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। और आपने जैसे यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो लेकिन अब मैं यहाँ पे मोर देन वन वैल्यूज को का कैलकुलेशन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसको PARAMS कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, यूज द परम कीवर्ड टू गेट वेरिएबल आर्ग्यूमेंट इन सी शार्प। ये 2 मार्क के लिए पूछता है, व्हाट इज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। तो वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में हम लोग वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पास करते हैं यूजिंग परम कीवर्ड्स, और उसके बाद हम लोग मोर देन वन वैल्यू का यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी मैंने स्टैटिक टाइप का वेरिएबल मेथड डिक्लेयर किया है, मतलब मैं इसको विदाउट इस ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकती हूँ डायरेक्टली।
मल्टीप्लाई नाम का मेथड है और यूजिंग परम कीवर्ड मैंने एक आर्गुमेंट पास की इंटीजर टाइप की। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो द अबोव अलाउज अस टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद 1 एज वेल एज 2 इंटीजर वैल्यूज। जबकि मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे कितना पास किया है, एक ही पास किया, लेकिन मैं 1 एज वेल एज 2 इंटीजर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रही हूँ। इंट मल वेल वन इक्वल मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे वेल वन मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ पे 5 इंटू 10। तो फर्स्ट टाइम मुझे 5 वैल्यू मिलेगी, नेक्स्ट टाइम 5 इंटू 10 दैट इज 50 वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। फर्स्ट टाइम मुझे क्या मिली 5, नेक्स्ट टाइम क्या मिली 5 इंटू 10 दैट इज 50। सबसे पहले मैंने कौन सा वैल्यू कॉल किया, वेल वन दैट इज 5 वैल्यू कॉल हुई, उसके बाद वेल टू दैट इज 5 इंटू 10 50 वैल्यू मुझे मिला। मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट वैल्यू मैंने 1 लिया था। फॉर इच लूप ए इंटू बी, तो फर्स्ट टाइम मुझे 5 इंटू 1 मतलब 5 वैल्यू मिला, रिटर्न में मुझे क्या मिला 5। नेक्स्ट टाइम मैंने दो वैल्यू दिए 5 इंटू 10, तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या वैल्यू मिलेगा 5 इंटू 10 दैट इज 50। ठीक है। और लास्ट टॉपिक हम लोग देख, हाँ, नेस्टिंग ऑफ मेथड। नेस्टिंग ऑफ मेथड क्या होता है, एक वन मेथड इनसाइड अनदर मेथड। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो। मेन क्लास में एक मेथड बनाया है, मेथड ए, जिसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, इंट पैरामीटर 1 और इंट पैरामीटर 2, और कंसोल डॉट राइट लाइन से वो पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 की वैल्यू हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मेथड बी कॉल कर रहे हैं। मेथड बी कॉल करने के बाद क्या हो रहा है, मेथड बी की जो कैलकुलेशन है, जो वैल्यू है, मेथड बी में क्या दिया है, मैंने डेफिनेशन क्या दिया है, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। और उसके बाद मैसेज आ रहा है एग्जिट मेथड बी, और लास्ट में हम लोग जब जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे कर्सर आ जाता है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है एग्जिट मेथड ए। अब मेन में मैंने क्या किया, दो मेथड बनाए, मेथड ए और मेथड बी बनाए। ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेथड ए में ही मेथड बी को कॉल कर रही हूँ। समझ में आया, मैंने यहाँ पे दो मेथड बनाए, एक मेथड ए और एक मेथड बी। और नेस्टिंग ऑफ मेथड में मतलब एक मेथड के अंदर आप दूसरा मेथड कॉल कर रहे हो, इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड। तो मैंने क्या किया, मेथड ए बनाया, उसमें दो आर्ग्यूमेंट है, तो मेथड ए में दो वैल्यूज प्रिंट करा दी। उसके बाद उसी मेथड के अंदर मेथड बी को कॉल किया। मेथड बी को मैं जैसे ही कॉल करूंगी तो कर्सर कहाँ जाएगा, मेथड बी पे। मेथड बी में मैं क्या कर रही हूँ, मेथड बी के दो वैल्यूज प्रिंट करा रही हूँ, दैट इज जो भी वैल्यू पास करेंगे हम लोग मेथड बी की। उसके बाद क्या कर रही हूँ, मैं एक मैसेज प्रिंट करा रही हूँ एग्जिट मेथड भी, तो वो मैसेज प्रिंट हो गया एग्जिट मेथड भी। उसके बाद जब ये मेथड भी परफॉर्म हो गया तो कर्सर वापस कहाँ पे आएगा, जहाँ से कॉल हुआ था। तो कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट होगा एग्जिट मेथड ए, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया एग्जिट मेथड ए। ठीक है। और ये वैल्यूज मेथड ए की कहाँ से कॉल होगी, देखो मेन में मैंने क्या किया, मेथड ए को कॉल किया और दो वैल्यू पास की, दैट इज 15 एंड 13। तो यहाँ पे ए में 15 गई वैल्यू, बी में क्या गई 13, सॉरी 30, और कौन सी वैल्यू पास हो, कौन सी वैल्यू प्रिंट हो गई, 15 और 30 प्रिंट हो गई। तो आप आउटपुट में देख सकते हो एंटर मेथड ए, तो यहाँ पे 15 और 30 वैल्यू प्रिंट हो गई विथ मैसेज दैट इज एंटर मेथड ए। उसके बाद मैंने मेथड बी को कॉल किया विथ टू वैल्यूज दैट इज 11 एंड 18। तो ये मेथड बी में जाएगा और 11 और 18 मेथड यहाँ पे देगा, 11 और 18 वैल्यूज यहाँ पे देगा इस मेथड में, 11 और 18। ठीक है। अब ये फर्स्ट वैल्यू कौन सी 11 प्रिंट हो गई, आप आउटपुट में देख सकते हो, सेकंड वैल्यू 18 यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई 11 18। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या दिया, एग्जिट मेथड भी एक मैसेज दिया है, तो एग्जिट मेथड भी ये प्रिंट हो गया। उसके बाद कर्सर कहाँ गया, जहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ पे कॉल हुआ। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या दिया है, एग्जिट मेथड ए, तो ये मेथड ये वाली वैल्यू एग्जिट मेथड है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई है, प्रिंट हो गई। ठीक है। इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड, मतलब एक मेथड के अंदर आप दूसरा मेथड कॉल कर रहे हो। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें सेम मेथड नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और वन बाय वन वो कॉल हो रहा है, दैट मींस ओवरलोड हो रहा है। मेथड ओवरराइडिंग, सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर बट its definition या its methods definition implemented in child class, हम लोग उसको रीडिफाइन कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में। उसके बाद परम कीवर्ड से हम लोग क्या करते हैं, परम कीवर्ड से हम लोग दो आर्ग्यूमेंट, एक ही आर्ग्यूमेंट देके हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। देन नेस्टिंग ऑफ मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हैं।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ मेथड। एंड लास्ट आता है रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड इज नथिंग बट अ मेथड विच कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, वो खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, दैट मेथड इज नोन एज रिकर्सिव मेथड। ठीक है, रिकर्सिव मेथड क्या होता है, अ मेथड कैन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, उसको रिकर्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल हमने दिया, कैलकुलेटर एप्लीक सॉरी नंबर मैनिपुलेटर नाम से मेरा क्लास है, उसके अंदर मैंने फैक्टोरियल बनाया, मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने एक मेथड बनाया, पब्लिक इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है, और फैक्टोरियल इज माई मेथड नेम, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हो रही। उसमें मैंने डेफिनेशन क्या की, क्या दिया, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है, और रिजल्ट, और उसके बाद मैंने एक कंडीशन दी, इफ नम इक्वल 1, नम की वैल्यू 1 है तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1, क्योंकि 1 का हम लोग फैक्टोरियल नहीं निकलता है ना। फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, अगर मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल तो मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, दैट इज फैक्टोरियल। रिवर्स ऑर्डर में हम उसका मल्टीप्लीकेशन करें तो 1 इंटू 1 का रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो अगर वैल्यू 1 दी यूजर ने, ठीक है, यहाँ 1 वैल्यू पास हुई है, तो मुझे रिटर्न क्या करेगा, 1। लेकिन अदर देन 1 कोई और वैल्यू रही तो एल्स में जाएगा, रिजल्ट में क्या देगा, फैक्टोरियल में। देखो ये फंक्शन फैक्टोरियल खुद को ही कॉल कर रहा है हर बार, नम माइनस 1, मतलब पहले 5, अगर सपोज मैंने 5 दिया तो फैक्टोरियल 5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, 4 इंटू नम, जो भी नम है, तो फर्स्ट टाइम मैंने 5 दिया तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वापस जाएगा, चेक करेगा नम नम 20 है क्या, नहीं है। ठीक है, नम 1 है क्या, नहीं है, एल्स में आएगा। अब 20 इंटू, नेक्स्ट टाइम नम क्या था मेरा, 4 हुआ था तो 4 इंटू 3 ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। एंड उसके बाद मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो 6 दिया है, तो पहले नम को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि मैं माइनस करते जा रही हूँ, देन 4 से, 3 से, तो फाइनली मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 720। तो यहाँ पे 3 बार मैंने एक मैंने नंबर मैनिपुलेटर नाम से एक एन ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद फैक्टोरियल मेथड को मैंने फर्स्ट टाइम 6 वैल्यू पास की। ठीक है, तो 6 वैल्यू पास की, तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे नंबर क्या पास हुआ, 6। ठीक है, तो चेक करेगा नम इक्वल इक्वल 1 है क्या, नहीं है, 6 है, तो क्या करेगा, एल्स में जाएगा, फैक्टोरियल में नम माइनस 1, तो 6 इंटू 5। ठीक है, 6 नंबर है। ठीक है, नम नम कितना है मेरा, 6, और यहाँ पे नम माइनस 1 दैट इज 5, तो 6 इंटू 5। ठीक है, कितना वैल्यू मिला मुझे, 30। ठीक है, तो 30 यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद वापस इफ कंडीशन में जाएगा, नम कितना है अभी, 13। ठीक है, 30 इंटू नम माइनस 1, तो अभी नम क्या था मेरा, 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो यहाँ पे क्या करेगा, 30 इंटू 4। ठीक है, तो क्या आया, 3 4 जा 120। तो ऐसे आपको मल्टीप्लीकेशन करेगा, नेक्स्ट टाइम 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, नेक्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो फाइनल, जब फाइनल कैलकुलेशन मुझे कितना मिलेगा, 720। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फैक्टोरियल मेथड खुद को ही अगेन एंड अगेन कॉल कर रहा है, दैट वैल्यू, दैट मेथड इज कॉल्ड रिकर्सिव मेथड। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, देन परम जो वेरिएबल है उसका क्या यूज होता है, एंड देन रिकर्सिव मेथड क्या होता है, एंड नेस्टिंग ऑफ मेथड। होप आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आए।